हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है प्रिडिक्शन अबाउट नवंबर। सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन नवंबर 2023। सो यू हैव थ्री पाइल्स। पाइल वन जो कि है एक वाइट कलर का वाइट क्वार्ट्स, पाइल सेकंड जो कि है ब्लैक टर्मलिन, एंड पाइल थर्ड जो कि है एमेथिस्ट क्रिस्टल। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है, जिस भी पाइल में आपके लिए मैसेज है, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल वन। सो जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है वाइट क्वार्ट्स, उनके लिए हम देखते हैं कि इन नवंबर 2023 क्या मैसेजेस हैं। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। द नेक्स्ट कार्ड इज अपोजिशन, confrontation, and symbiosis, trine. Okay, so फाइल फर्स्ट वाले जो आपके लिए पहला कार्ड है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे स्टेज में होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक अंडर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ कंडीशन आप फेस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपने जो भी चीज़ें की हैं, एक अजीब सा फेयर होगा, एक डर होगा आपके अंदर, एक इनसिक्योरिटी होगी कहीं ना कहीं आपके अंदर। अब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी या तो आपका जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा इसलिए भी डरे हो सकते हैं कि कमिटमेंट इश्यू हो, मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं वो अकॉर्डिंगली जो भी आपने प्लान किया है वो नहीं हुई है। सो इन केस अगर जो भी आप नेक्स्ट आप स्टेप जो भी आप लेना चाहते हैं, अगर वो आपके हिसाब से नहीं हुआ तो क्या होगा। सो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है, एक अजीब सी जैसे बोलते हैं ना फिर, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेके। सो ऑलरेडी बट आपका जो डर है वो सिर्फ और सिर्फ आपने ही क्रिएट किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर मैं रियलिटी में देखूं तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी सेफेस्ट जोन में है, एंड यू आर एट बेटर प्लेस। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। तो कहीं ना कहीं आप लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं इन अकल्ट साइंस, और कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी कोई फीमेल फ्रेंड और कोई भी नॉन पर्सन आपकी हेल्प कर सकती है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और बहुत ज़्यादा अपना एक इंस्टिंक्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि गुड न्यूज़ मिले रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। सो हो सकता है कि एक चाइल्ड बर्थ की आपको न्यूज़ मिले, और पॉसिबिलिटीज़ है एक फ़ीमेल चाइल्ड की आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड कुछ लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं नेचर के साथ, और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे नेचर के साथ। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन। ये कार्ड अगेन दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ अपोजिशन आप फेस कर रहे होंगे, शायद इसी वजह से ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आया है। तो कुछ लोग कन्फ्रंटेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टाइम से आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर कुछ अपोजिशन फेस कर रहे हों, कुछ हर्डल्स फेस कर रहे हों। सो मे बी इन दिस टाइम पीरियड आप उस स्टेज पर होंगे कि कन्फ्रंट करेंगे आप चीज़ों को रियलिटी में कि क्या हुआ है और क्या आप पे ब्लेम्स लगे हैं, या कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है रीज़न। सो कहीं ना कहीं आप कन्फ्रंट करेंगे। आपका जो एक पेशेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका होगा, एंड उस चीज़ों को आप फेस करेंगे, एंड सामने वाले को भी कन्फ्रंट करेंगे। आप गलत चीज़ें बिल्कुल भी झेलेंगे नहीं। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है कि तरीके से आप कन्फ्रंट करें, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले के सामने रखें और एक्सप्रेस करें व्हाट यू फील। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्राइन, सिम्बोसिस। ओके,
सो ये कार्ड अगेन सेम दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं एक कंपैटिबिलिटी के लिए सर्च कर रहे हैं. सो मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों को जो इनसिक्योरिटी है या किसी तरीके का डर है वो इसी वजह से हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ट्रस्ट इशू हो, एक कंपैटिबिलिटी ट्रस्ट इशू हो सकता है आपको. लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो फिक्स नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग बोलो या आपने खुद ही उसे बनाया हुआ है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है. एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देता है कि आप उस कंफर्टेबल सिचुएशन में ना अटक ना जाए कि भाई एक यू मे बी सो यूज टू दैट कंफर्ट जोन. उस रट में आप इतना ज़्यादा मतलब फंसे हुए हैं कि आप उसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें कि कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा ना फंसे और कोशिश करें कि अगर ज़रूरत पड़े तो कन्फ्रंट करें, चीज़ों को फेस करें और आगे बढ़ें. एंड ये कार्ड अगेन ये मैसेज भी देता है कि जो भी चीज़ें हैं तो उसमें आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी. कहीं ना कहीं दो कार्ड्स काफ़ी ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी अच्छे आए हैं. तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रो होगी. और जो गाइडेंस कार्ड है आपके लिए वो है अमेज़न. इट ओके, एंजल ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी. सो अगेन सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज आया है कि कन्फ्रंट करने का मैसेज है. तो सेम जो भी चीज़ें होंगी वो आप उनको मतलब एक्सेप्ट करें. जो भी ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, उसी के हिसाब से आप कम्युनिकेट करें. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपके अंदर चल रहा है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करें. और उन शब्दों को, उन वर्ड्स को चूज़ करें जो आपको लगता है कि सामने वाले को हर्ट नहीं करेंगे. सो उस तरीके से आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें और कन्फ्रंट करें. एंड अगेन यहाँ पे जो लास्ट मैसेज है कि आई सराउंडेड माई सेल्फ विद पीपल हु आर नॉट अफ्रेड टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तो कहीं ना कहीं आपकी जो सराउंडिंग है वो भी उसी तरीके की होनी चाहिए कि जो ऑनेस्टली आपको एक्सेप्ट करें जैसे भी आप हैं. और सच को मतलब फेस करने से कोई भी ना डरे. तो वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है आपकी कि कन्फ्रंट करना पड़े और इस वजह से आप डर रहे हैं कि मैं कैसे बोलूँ अपने जो भी आपके अंदर चल रहा है. तो उस चीज़ को आप निकाल दीजिए. ऑलरेडी आप सेफेस्ट जोन में हैं. एंड विद अ वाइस वर्ड्स आप कन्फ्रंट करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें. सो ये थी पाइल 1. लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या मैसेज है. सो पाइल सेकंड जिन्होंने भी ब्लैक टर्मिलिन क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं फॉर नवंबर. सो टू ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेंशन, ओके, स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, टॉरस, ओके, कल्टिवेट. सो जो पहला कार्ड है वो कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो कहीं ना कहीं आप लोग जिस भी विश के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो आपकी एक विश फुलफिल हो सकती है इन नवंबर 2023. एंड 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप एक साइकिल कंप्लीट होगा आपकी लाइफ का. एक कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग होगी. और न्यू बिगनिंग तभी होती है जब कुछ ना कुछ कंप्लीट होता है. सो टूवर्ड्स कंप्लीशन आप बढ़ेंगे. एंड कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन पावर जो है ना वो आपको सपोर्ट कर रही है. जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं वो एक फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रही है. एंड नवंबर मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स ला रहा है. बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और एक हैप्पी वाला एनवायरनमेंट रहेगा. एंड यू मे ऑल्सो ट्रैवल इन नवंबर 2023. सो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है. एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स. सो कहीं ना कहीं ये भी एक रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है. सो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़े. इफ़ यू आर इन ऑलरेडी अ रिलेशनशिप देन वो और ज़्यादा डीपर हो जाएगा और ज़्यादा
आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ नया प्लान करने का सोच रहे हैं, मे बी बिजनेस पार्टनरशिप और कुछ ना कुछ न्यू वेंचर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आप एक न्यू बिगनिंग आपकी होगी इन दिस मंथ। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, देन आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। ये मंथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होने वाला है आपके लिए। और एक तरीके से ये है कि कमिटमेंट इश्यूज़ अगर किसी को थे, तो कमिटमेंट आपको मिलेगा। आपका जो नेक्स्ट लेवल जो आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप, वो बहुत अच्छा है इस टाइम पे। एंड नेक्स्ट कार्ड अगेन टॉरस, सो कल्टिवेट। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं जो टॉरस साइन है, वो कहीं ना कहीं अगेन एक फैमिली का साइन है, एक वेल्थ का साइन है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है, एक ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपकी आ रही है। और ये कार्ड अगेन, दोनों कार्ड का मैसेज सेम है। जो भी आपने कल्टिवेट किया है, जो भी आपने एक तरीके से जो फसल करते हैं उसी को आपको मतलब वही आपको मिलेगी। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने मेहनत की है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा इन दिस मंथ। एंड कहीं ना कहीं आप एक कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। एंड जो भी आपने हार्ड वर्क किया ना, उसका आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर आप पे ब्लेसिंग्स शार कर रही है। एंड कुछ लोग ये भी हो सकता है कि कुछ लोग गार्डनिंग में इंटरेस्ट मतलब अपना दिखा सकते हैं। इस टाइम पे आप कुछ ना कुछ रियल में भी कल्टीवेट कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये अर्थ साइन है, तो आप हो सकता है कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स अपने आपके देखें, कुछ गार्डनिंग में कुछ ना कुछ नया लगाएं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे देख सकते हैं। अगर रिलेशनशिप की भी बात करें, तो आपकी जो केमिस्ट्री है, जो भी आपका एक रिलेशनशिप है, वो और ज़्यादा फर्टाइल होगा, वो और ज़्यादा कल्टीवेट होगा, बहुत सुंदर होगा एक तरीके से। एंड ये साइन अगेन अर्थ साइन है। तो अब जैसे कि हम कुछ भी ग्रोथ देखते हैं इन कुछ भी प्लान करते हैं, सीड अगर हमने डाला है, तो वो एक धीरे धीरे अपना प्रोसेस फॉलो करेगा, देन आगे बढ़ेगा। वैसे ही जो भी आपने सीड डाला था, जो भी आपने कल्टीवेट किया है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ग्रो हो रहा है। एंड आप टूवर्ड्स द कंक्लूजन बोलो या रिजल्ट बोलो, आप उसके आगे आप उस चीज़ को अब रिसीव करेंगे। वो एक टाइम पीरियड आ चुका है आपका। एंड कहीं ना कहीं एक तरीके से शाइन करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। और वेल्थ की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं ना कहीं आपकी सेविंग होगी, कहीं ना कहीं आप एक गेन करेंगे। वो चीज़ हो सकती है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है, वो है स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। ओके, ये कार्ड अगेन दिखाता है कि आप लोग ना, कुछ लोग ऐसा फील कर सकते हैं कि आप एक पाथ से दूसरे पाथ के बीच में अपने आप को थोड़ा सा पुश्ड फील करेंगे, पुल फील करेंगे। एंड अगर बात डिसीज़न की आए, तो आप ऐसे सिचुएशन में होंगे कि आप वो डिसीज़न, इम्पॉर्टेंट डिसीज़न अपनी लाइफ में ले सकते हैं इस टाइम पे। और जिस भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जो भी जिस भी तरीके की उनकी स्किल्स हैं, माइंडसेट्स हैं, या जैसा भी बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है फॉर सम पीपल। बट उसी वजह से वो टेंशन का माहौल कहीं ना कहीं आप फेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको कोऑर्डिनेट करनी है, और वो जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको देखनी है, उसके ही हिसाब से आपको करना है। और जस्ट उस चीज़ को अवॉइड मत करें। हर एस्पेक्ट से देखें कि सामने वाले का क्या एस्पेक्ट है, या जो भी आपके कलीग्स हो सकते हैं, मतलब इट कुड बी इन योर फैमिली ऑल्सो, कि जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझें एंड हर एस्पेक्ट से सोचें, देन ही कोई डिसीज़न लें। एंड यस, ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल तो था आपकी लाइफ में, एंड स्ट्रगल टूवर्ड्स एंड होने वाला है। जैसे कि अगेन यहाँ पर कल्टीवेट कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो भी आपने बीज बोया है, वो अब प्लांट हो रहा है। एंड अगेन अगर ये वाली बात अगर मैं इस कार्ड से भी बोलूँ, तो वो भी सेम ही मैसेज दे रहा है कि जैसे जब भी एक बर्ड है, वो तो एक एग से बहुत इजीली आ जाती है निकल के, लेकिन जो एक बटरफ्लाई का एक
प्रोसेस होता है ना उसका बर्थ का, सो वो बहुत धीरे 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 होता है। सो आपका भी कुछ लाइफ का ऐसे ही पैटर्न चला होगा। सो वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपने झेला है, अब वो स्ट्रगल टूवर्ड्स एंड बहुत ब्यूटीफुल ही होगा। ये जो मंथ है कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल्स का, आपकी जो भी आपने सफरिंग झेली है उन सब का एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड जो मैसेज है आपके लिए वो पायरेट कार्ड में, सो एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये कार्ड अगेन दिखाता है कि जो भी लाइफ में होगा वो प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, अबेंडेंस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी आएगी। आपका चाहे काम हो चाहे रिलेशनशिप हो, आप हर तरीके से प्रॉस्परस करेंगे। एंड जो भी आपका पोटेंशियल है ना वो एक हायर लेवल पे आप देखेंगे और हर तरीके से आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, चाहे आपके वर्क प्लेस पे देखा जाए चाहे आपके रिलेशनशिप में देखा जाए। और जो भी आप अट्रैक्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड यस एक अच्छा माहौल होगा कहीं ना कहीं और इन्जॉय करेंगे। और चाहे वो फाइनेंशियली देखें चाहे लव वंस की तरफ से देखें, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टाइम होगा ये आपके लिए। सो ये थी पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो पाइल थर्ड जिन्होंने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है, सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, ओके, प्रोग्रेशन, जर्नी एंड मर्क्यूरी मैसेजेस, ओके। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे इन नवंबर 2023। एंड आपकी जो एनर्जी होगी ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, बहुत कोल्ड वाइब्स आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं फॉर सम पीपल। एंड कुछ लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने में ही रहते हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, आप पब्लिक डीलिंग इतना नहीं करते। एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब लोगों को लगता है कि आपके अंदर इमोशंस इतने नहीं हैं जितना होना चाहिए। एंड बट लोगों को ये नहीं पता कि आपकी सफरिंग क्या है या आप किस वजह से आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके से बन चुकी है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन दिखाता है कि अगर आपने अगर मैं आपके वर्क प्लेस पे देखें तो कहीं ना कहीं आपने जो कमिटमेंट्स आपके हैं वो आप उन्हें पूरा करेंगे एंड कहीं ना कहीं एक सक्सेस मिलेगी। जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स थे वो कहीं ना कहीं अच्छे जाएंगे, स्मूथली आप कह सकते हो कि पूरा जाएंगे। एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होंगे और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे टूवर्ड्स योर करियर, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होंगे। इफ़ यू आर फीमेल देन ऑल्सो यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स अगेन शोज़ कि यू मे हैव ट्रस्ट इश्यूज ऑल्सो। सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज आप फेस करें और लोगों को अलाउ ही ना करें कि उनको क्या बोलना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सप्रेस कर देंगे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप सामने वालों को नहीं इतना अलाउ करेंगे एंड सिर्फ काम की बातें करेंगे। आप ज़्यादा गपशप वगैरह में नहीं बिलीव करेंगे। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आप हो जाएंगे इन दिस मंथ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स। सो द लवर्स अगेन शोज़ के यू मे आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना हो एंड थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट लॉन्ग टाइम पीरियड आप बोल सकते हो कि वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। सो आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उसके लिए कंफ्यूज बोलो या फिर एक डुअलिटी में हो सकते हैं कि आप ये करें कि ना करें। तो कहीं ना कहीं एक डुअलिटी भी फेस करेंगे। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे बट स्टिल एक डुअलिटी जो होगी ना वो आपके माइंड में चलेगी कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी आपके दिमाग में। एंड अगेन यहाँ पे क्योंकि मर्क्यूरी भी आया तो सेम मैसेज आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे कि हर प्रोज एंड कॉन्स को आप कैलकुलेट करें, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही किसी डिसीज़न पे आप पहुँचें। एंड फॉर सम पीपल ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में भी हो सकते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं कि टेम्पटेड फील करें कि आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो ये डुअलिटी कहीं ना कहीं आप फेस कर सकते हैं फॉर डिसीज़न मेकिंग कि
ये आपको इस वर्क में या जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड यस, आप लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी रहेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी कहीं ना कहीं आपकी अच्छी रहेगी। एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आप कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे एक्सपीरियंस करेंगे और बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे आप जिस भी डिवाइन पावर बोलो या गॉड, मतलब जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, सो वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे इन दिस वन। एंड यस, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मर्क्यूरी। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको हर चीज़ बहुत जल्दी करनी है। एंड हर चीज़ मर्क्यूरी बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी होगी कि जो भी आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको जल्दी मिले। एंड बहुत ज़्यादा आप ये सोच सकते हैं कि सिचुएशन को आप इतना ज़्यादा डिफरेंट साइड से देख रहे हैं, मतलब ओवर एनालाइज भी कर सकते हैं कुछ लोग। बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, और वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे करेंगे। हर फैक्ट्स को चेक करेंगे, हर सिचुएशन को देखेंगे, हर एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छी बात भी है, जो करना भी चाहिए। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म या कोई भी आप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपको करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली आप करेंगे भी। एंड कम्युनिकेशन का भी ये कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट भी करोगे ना, तो वो भी आपको जल्दी करने की होगी कि जल्दी से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें, अनजस्ट बोल दें। सो वो वाला सीन होगा आपके साथ। एंड जो भी है, मतलब कम्युनिकेट जो भी आप करते हैं, तो आप मेक श्योर कि जो अदर्स हैं वो भी समझें आपको कि आपने एग्जैक्टली क्या कहा है, और क्या आपका इंटेंशन है, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पीछे क्या रीज़न है। सो ये नहीं कि सिर्फ आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, अपने आप को बोल दिया, बट सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो भी कोशिश करेंगे आप तरीके से चीज़ों को सामने वाले को समझाएं और हर एस्पेक्ट से देखें। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा पब्लिक आई में आ सकते हो। यू कैन प्रमोट योर सेल्फ विद योर वर्क, ये भी हो सकता है मर्क्यूरी क्योंकि मार्केटिंग का भी कार्ड है, तो कुछ लोग मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स वगैरह। सो कहीं ना कहीं वो एक आपका इस टाइम पे एक अट्रैक्ट होगा आपको वो काम। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे। कुछ भी एक कम्युनिकेशन होगा, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो चीज़ होगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रोग्रेशन, जर्नी। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं अगेन दिखाता है आपकी जर्नी को। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहा है कि जो भी आपने कार्मिक चीज़ें हैं वो आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे फेस कर सकते हैं। जो भी आपकी जर्नी है, सोल की एक जो हमारी जर्नी होती है, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे। सो ये उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, आपकी कहीं ना कहीं सोच भी उस तरीके से हो जाएगी, और आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, आप उसको समझेंगे शॉर्ट टर्म्स में जैसे भी है, और कहीं ना कहीं आप एक कार्मिक पैटर्न को भी एक्सप्रेस मतलब होता है ना, एक्सपीरियंस करेंगे, और कहीं ना कहीं उस पैटर्न को आप बहुत स्ट्रांगली हेड स्ट्रांगली बिलीव करेंगे कि हाँ, जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कार्मिक ज़रूर होती हैं। और यस, जितना कम करोगे उतना ही ठीक है कि अपना कर्मा सुधारें एंड उनके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें करें, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच भी उसी तरीके से हो जाएगी, एंड आप बिलीव करेंगे कि आपकी एक जर्नी है जो आपको बहुत अच्छे से जीनी है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप जो फेट है, जो फॉर्च्यून है, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे आपको मिलेगी, अगर आप सही डीड्स के साथ कुछ करते हैं तो। एंड जो गाइडेंस कार्ड है वो है एंजल ऑफ लव अगेन। सो ये कार्ड भी दिखाता है कि काफ़ी लव अट्रैक्ट करेंगे, जॉय अट्रैक्ट करेंगे, एंड आप बिलीव भी करें कि आप बेशक आप प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, बट स्टिल अगर आप जो चीज़ें दोगे, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया था जर्नी के लिए कार्मिक वाला। सो कहीं ना कहीं आप बिलीव करते हैं कि अगर आप सामने वाले को जो भी आप एनर्जी देंगे ना, वो आपको एनर्जी आपको दोबारा मिलेगी।
अगर आप हैप्पीनेस देंगे, लव देंगे, जॉय देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आप अपनी लाइफ में खुद भी अट्रैक्ट करेंगे। सो वो थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं रहेगा। तो वही गाइडेंस आपको मिल भी रही है कि वो बिलीव रखें, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, जितना दोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। सो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखें। सो ये थी पायल थर्ड। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और रेजोनेट करें आपके साथ ये पायल। सो मीट यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।